कभी कभी इन रास्तों को देखकर एक ख्याल आता है, इस सड़क से ना जाने कितने लोग गुजरे होंगे, कुछ अपनी मंजिल तक पहुंच गए होंगे और शायद कुछ रास्ते में ही कहीं रुक गए होंगे। तब महसूस होता है रास्ते किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वो तो हर किसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का एक जैसा मौका देते हैं। लेकिन सच कहूं, कई बार हम मंजिल से नहीं हारते, हम तो उससे पहले ही अपने इरादों से हार मान लेते हैं। और शायद मंजिल तक पहुंचने वालों और लौट जाने वालों के बीच यही सबसे बड़ा फर्क होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गुप्ता टेक राइट इंडिया चैनल में स्वागत करता हूं आपका। और अभी ये है एपिसोड 3 अजब गजब एमपी सीरीज का, और हम निकले हैं अभी ओरछा से। ये सेम डे राइड है। इससे पहले का जो एपिसोड था जिसमें मैंने चतुर्भुज मंदिर को दिखाया था, तो वो आप एपिसोड 2 में देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा नीचे सेक्शन में। और अभी हम जा रहे हैं अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि बेहद ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, और वो है खजुराहो। तो आइए चलते हैं। तो भाई अभी जो है हमने भरवा लिया पेट्रोल, 1069 रुपए का पेट्रोल भरा। ये तीसरी रिफिलिंग थी इस उस पे टूर पे। पहली रिफिलिंग मैं खुद करके लाया था, दूसरी हमने 800 कुछ रुपए की भरवाई थी, और तीसरी ये। तो अब हम निकल रहे हैं खजुराहो के लिए। और भाई रास्ता सामने देखो, क्या गजब रास्ता है, पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है सामने। रास्ता थोड़ा नैरो है। भाई देखो वो पहाड़ी है ना, और ऐसे लग रहा है जैसे काट रखी है, पता नहीं काट रखी है या बना हुआ है ऐसा ही। पूरी ऐसे जा रही है वो पीछे तक। एमपी में भी जो है ना, आपको सेम राजस्थान जैसी वाइब्स आती है। जो अरावली है ना, उसके पर्वत यहाँ भी दिखते हैं आपको सेम उसी तरीके से। वही छोटे 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 जैसे पहाड़ियाँ होती हैं। भाई ये दिखा रहा है खजुराहो आगे, सरकार जो है वो लेफ्ट, संतपुरा ये भी लेफ्ट है। खजुराहो दूर कितना है यहाँ पर डिस्टेंस नहीं लिखा था, लेकिन सीधा है, सीधा चल रहा भाई साहब, कहीं नहीं मुड़ना, चलते रहो सीधा। रोड भी एकदम फर्स्ट क्लास है। बीच बीच में जब थोड़ा इस तरीके का शहर जैसा, सिटी जैसा आता है, तब थोड़ा सा रोड नैरो हो जाता है, अदरवाइज रोड दोबारा से ऐसे ही चालू हो जाते हैं, छोटे छोटे रोड, ठीक है ना। 1 2 3 6 लेन रोड है ये, दोनों तरफ का मिलाकर। और अभी ट्रैफिक भी नहीं है इधर जाकर ज़्यादा ना, इस समय तो नहीं है, शाम को हो जाता हो तो आइडिया नहीं, बट इस समय नहीं है। तो भाई अभी हम पहुंच गए, ये है लुहारी टोल प्लाजा, ठीक है। ये सवेरे से निकलने के बाद दूसरा टोल है, ग्वालियर से जब हम लोग निकले हैं तब से अभी तक। तो क्रॉस करते हैं इसको और चलते हैं आगे। भाई सामने का नज़ारा देखो, क्या खूबसूरत लग रहा है। एक तो रोड इतना बढ़िया है, ऊपर से ये जो सामने नज़ारा दिख रहा है ना, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बहुत गजब है। और ये जो आप सामने एक गाड़ी बुलेरो जाते हुए देख रहे हो, ये बंदा, हम तो खैर अपना डिस्टेंस जल्दी थोड़ा सा कवर करने के लिए थोड़ा सा बीच बीच में कभी कभी थोड़ा तेज चला लेते हैं। ये बंदा, इसको ऐसे लग रहा है कि हम इससे रेस लगा रहे हैं, तो ये जैसे ही हम इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं, फिर दोबारा आगे निकलने लग जाता है, रेस लगाने लगता है। खैर चलो, हमें उससे रेस नहीं लगानी, हम तो अपना रास्ता तय कर रहे हैं, ठीक है। बट कई बार ना ये पॉइंट भी जो है ना, रोड रेस का एक रीज़न बन जाता है। तो इसको जाने दो आगे, हम थोड़ा सा तसल्ली से चलते हैं आराम से। और भाई सूरज ढलना स्टार्ट हो गया है, और क्या गजब जो है ना, देखो अब व्यू आ रहा है, साथ में जो है ना पूरा ग्रीन फील्ड है, और बीच में कुछ कुछ पैचेस तो ऐसे आ जाते हैं ना भाई, मतलब बहुत अद्भुत।
और अगर सामने देखोगे तो ऐसे लग रहा है जैसे बादल काले काले हो रहे हैं, पता नहीं पॉल्यूशन की वजह से ऐसा है या वाकई बरसात आने का कुछ बन रहा है, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है। भाई देखो हमने एक अभी फ्लाईओवर से गुजर रहे थे और वो देखो सामने एक पुराना पुल बना हुआ है और वो पता नहीं गिरा दिया है जो यहाँ का मैंने जो भी मतलब एमसीडी है या जो भी होती है भाई केयर टेकिंग, ठीक है, जो भी जिस भी अथॉरिटी के उसमें होगा, या पता नहीं वो गिर गया है पुराना होने की वजह से। बट यार मैंने पहली बार देखा कि कोई पुराना ब्रिज इस तरीके से कोलैप्स हुआ नीचे पड़ा हुआ है। भाई देखो फिर एक नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं, आई थिंक ये बेतवा ही होगी, और उधर बना हुआ है डैम, दिखाता हूँ आपको, वो देखो डैम बना हुआ है और इधर ये पूरी नदी। भाई रोड तो एक नंबर है, एक नंबर, मतलब इतने बढ़िया रोड है ना। बीच बीच में थोड़ा बहुत कहीं कुछ आता है छोटा मोटा पैच, नहीं तो बहुत बढ़िया रोड है यार, गजब रोड है। खजुराहो दिखा रहा अभी और आगे, अभी मैंने चेक किया था तो 1 घंटा कुछ मिनट दिखा रहा था, 40 मिनट, 104 किलोमीटर का। आई थिंक आगे हो सकता है कि रोड अच्छा ना हो, इसी वजह से इतना टाइम ले रहा था। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या है। ये दिखा रहा है जी सामने, दिखा रहा है खजुराहो 94, पन्ना 117, सतना 190, रीवा 240। भाई रोड इतने प्यारे प्यारे रोड है ना, मतलब क्या बताऊं। आप रोड देखो, लाइटिंग जबरदस्त हो रखी है, रोड एकदम बढ़िया रोड है, सीमेंटिक रोड लग रहा है ये, क्योंकि बम्प है बहुत ना के बराबर, मतलब इतना दिक्कत नहीं है। वो बड़ी और भारी गाड़ी को तो पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। भाई अभी जो है खजुराहो 70 किलोमीटर रह गया है और फॉग देखो आप, कितना जबरदस्त फॉग हो रहा है। वो मैं ये जो वाइट लाइन बनी हुई है ना, इसके पास पास चलूंगा रोड के बीच में, ताकि मुझे इधर उधर दोनों तरफ से वो थोड़ा सा मूव करने का मौका मिले, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सही रहता है। मतलब अभी तो मुश्किल से 6 बजे होंगे और फॉग इतना कटना स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा। जो अपनी बड़ी वाली फॉग लाइट होती है ना, वो अभी से ही ऑन कर दी। मुझे लगा शायद इस साइन बोर्ड पे कुछ लिखा होगा, बट साइन बोर्ड पे ऐसा कुछ लिखा नहीं था। आगे आ रहा है, आई थिंक उस पर कुछ लिखा होगा, और डिस्टेंस इस पे भी नहीं लिखा है। ये पहुंच गए हम देवगांव टोल प्लाजा, और इसको हम कर रहे हैं जी क्रॉस, देवगांव टोल प्लाजा को खजुराहो। तो भाई अभी हम मतलब हमने पूछा था किसी से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से जो खजुराहो है वो लगभग 9 से 10 किलोमीटर और बचा है, ठीक है। और ये जो एरिया है ना भाई, मतलब अभी रात में चल रहे हैं, पर मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ ये इतना शानदार एरिया होगा ना, ये रोड गजब एरिया होगा जब आप हम इसे दिन में देखेंगे तो। मतलब भाई क्या शानदार बना हुआ रोड देखो ना एकदम, और पेड़ जबरदस्त भाई, बहुत बढ़िया, और साथ में खेत है, बिल्कुल बिल्कुल साथ में, बढ़िया रोड होगा ये एकदम 100%। तो बिल्ली आ गई थी ऐसे, तो भैया रात को बहुत देखते हुए चलाना पड़ता है। मतलब मैं बिल्ली से 10 सेकंड पहले था बस, नहीं तो आगे आ जाती, बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना ऐसे में। पर चलो कोई बात नहीं, हम तेज भी नहीं थे, है ना। और अभी जो है वो चलते हैं, पहुँचते हैं खजुराहो ही सीधा, पहुँच कर फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। हवाई अड्डा भी, हाँ भाई ये तो हवाई अड्डा है। ये स्टार्ट हो गए होटल जंगल। भाई ये ऐसे ही तो नहीं है कहीं जंगल जंगल। अभी ये जो है ना, हम जहाँ निकल रहे हैं भाई, ये मतलब है तो काफ़ी कुछ, अभी तो रात में तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। पीछे एयरपोर्ट था,
ये सारा जो है एयरपोर्ट वाला चल रहा पार्ट, और इधर आई थिंक खेत वेत ही होंगे सारे, क्योंकि जहाँ एयरपोर्ट होता है वहाँ के आसपास की बहुत सारी जगह खाली होती है, खेती एरिया ही होता है, तो ये खेत होंगे। सामने कुछ लगा तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है समझ नहीं आ रहा, आगे जाके पता चलेगा। हालांकि उन्होंने बोला था कि 9-10 किलोमीटर है, खजुराहो 3 किलोमीटर दिखा रहा है। वेलकम टू खजुराहो, ऊपर बोर्ड लगा हुआ था भाई, वेलकम टू खजुराहो, साइन बोर्ड। हम पहुंच गए थे खजुराहो, ठीक है जी। होटल का रूम हमने ले लिया, और ये आप पीछे देख रहे हो ना, यहाँ लिया हमने होटल का रूम, ठीक है। और रूम में मैं आपको दिखा दूंगा। और इसके अलावा भाई अभी बाइक मैंने लगा दी, पीछे बाइक लग रही है ये, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए, ठीक है। और डिनर करते हैं और फिर थोड़ा बहुत मार्केट घूमेंगे। अभी जाते जाते भी कुछ जो रहेगा वो आपको दिखा देंगे। तो भाई हम लोग पहुंच गए थे, ठीक है, खाना खाने के लिए। और हमने ऑर्डर कर दिया था, मैं दिखाता हूँ आपको क्या ऑर्डर किया मैंने। ये किया ऑर्डर, ठीक है ना, पनीर और दाल तड़का, ठीक है जी। तो इसको तो बस रोटी और आए, ठीक है ना, फिर इसके बाद खाना स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा बहुत चलेंगे, टहल के आएंगे, ठीक है जी। तो भाई अभी हम लोगों ने खाना तो खा लिया, ठीक है, डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद आप निकले थोड़ा सा वॉक के लिए, ठीक है जी। और वॉक भाई यही अपने होटल रूम के साथ भी थोड़ा सा एक स्ट्रीट थी पास में, तो वहाँ पे वॉक कर रहे हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, सामने कोई मंदिर भी है, बताया है सामने। अभी थोड़े दिन पहले ना मैं उदयपुर गया था, और उदयपुर जैसे यहाँ का जो एरिया है ना भाई, बिल्कुल डिट्टो उदयपुर जैसी फीलिंग आ रही है। वहाँ पर एक जगह थी उदयपुर में, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, वो भाई बिल्कुल डिट्टो, मतलब वही एरिया, बिल्कुल एकदम वैसा ही एरिया लग रहा है, ठीक है भाई। ये है देखो यहाँ ना रात की कुछ रौनक और मैंने जैसे बोला था ना, यहाँ बिल्कुल उदयपुर जैसी फीलिंग आ रही है। उदयपुर में भी जब आप पहुँचते हैं ना, तो मैं डालूंगा वहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट है, लेक है उसके पास में, जस्ट वैसी फीलिंग है, बिल्कुल सेम टू सेम ना, मतलब कोई 19-20 का भी डिफरेंस नहीं है। और बहुत सारे होटल्स हैं भाई। एक्चुअल में हम एक तो ठहरे बिल्कुल मंदिर के पास हैं, तो यहाँ होटल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। और प्रॉपर मार्केट है, 2-2.5 किलोमीटर का एरिया है ये, और बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो बस यही है, अब हम घूम लिए यार काफ़ी, ठीक है। बस ये देख रहे हैं कोई कॉफ़ी वाला और मिले, कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे होटल पे, ठीक है। फिर कल मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे, ताकि खजुराहो को जो टेम्पल्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ पूरा टाइम दे करके। और उसके बाद फिर जो है अपना फिर निकलेंगे आगे के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नए एपिसोड में। टाटा बाय बाय।